सभी को सीताराम। जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। बाहर की शोर शांत करवा देंगे, कूलर बंद कर दो बाहर का शोर। अब जो व्यवस्था दे रखी है सब लोग शांत हो जाओ। सभी लोगों से निवेदन है शांत कहना लगे। ये जो मीडिया वाले ना हो वो बाहर आ जाएं। एक बार सभी लोग शांत हो जाएंगे, निवेदन है। आप बाहर करवाइए, यहाँ नहीं करवाइए। हाँ, जो मीडिया वाले ना हो मीडिया वाले केवल मीडिया वाले रहे, बाकी सीताराम। शांत रहिए, सबको आप शांत शांत चुप कर दीजिए एक बार सब लोग सब शांत रहिए। शुरू ना करें। यार चुप रहो यार भाई। जी पटकी ले आओ सब। सचिन भैया सबको सीताराम। शुरू करो भगवान। सर ये बताइए कि एक बार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य है? हमें जानकारी में नहीं है, हमें तो आज्ञा मिली कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, तो हम जो है पहुंच गए। इसकी जानकारी हमें तो जैसा लोग नचाते हैं हम नाचते हैं। हम तो आप लोगों के बंधन में हैं, तो भोपाल में आए हैं, तो एक महापुरुष ने हमें आज्ञा दी कि आपको आज आना ही आना है। उस दिन हम आ नहीं पाए, तो इसका एक और कारण हमें पता लगा बाद में। हमने कहा दोबारा क्यों कर रहे हैं, समय हम पे कम है, तो बताया गया कि उस दिन सबको जानकारी नहीं लगी थी। ऐसा लगा था क्या सबको? सब आ नहीं पाए। तो बागेश्वर धाम से जो मीडिया मैनेजमेंट करते हैं जी, तो वहाँ से कोई टीम यहाँ मीडिया मैनेजमेंट के लिए है? ऐसी कोई हमारी बनाइए सर, प्रोफेशनल टीम नहीं है। सेलिब्रिटी हो गए हैं आप, इतने अब हम वो बनाएंगे, आपने बता दिया हमें कि हम क्या हो गए। अभी तक तो हम गुरु के चेले ही मान रहे थे अपने आप। आपने मैनेजमेंट सर होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए, हेड ऑफिस से मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, प्रॉपर होना बिल्कुल चाहिए। उसमें किंचित शिकायत है कि लोकेशन में जाए। 5 दिन में किसी मीडिया को एंट्री ही नहीं मिली। सरकार आपका भारत के अलावा अभी आप बाहर गए थे, विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी लोकप्रियता देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे? भारत के अलावा आप विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी काफी लोकप्रियता देखने को मिली। अरे बालाजी की बड़ी दया, हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये राम नाम की लोकप्रियता है, उसका चमत्कार है। जो भी राम का सहारा ले, राम के सहारे चले, जो भी जिंदगी मानवता कल्याण के लिए जिए, उसकी स्वभावश लोकप्रियता हो जाती है। व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, लेकिन राम नाम की अद्भुत में बहुत आनंद आया भैया। होते भी हमने अंग्रेजन की खूब ठटरी बारी। वन क्षेत्र में होगी, वनवासियों के लिए होगी जी, उसकी क्या योजना है और कौन कौन सी कथाएं आगामी करने वाले वनवासियों के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न ये है कि सनातन धर्म को लेकर लगातार जो फिल्मों में, वेब सीरीज में जो गलत प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए कुछ आप कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे क्या उसके लिए? जी, हमने पहले प्रश्न का उत्तर यह है भगवान कि 29, 30 जून और 1 जुलाई को कथा होनी थी छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है, तो किसी शासन ने तो नहीं रोका। और हमारे ही मन में भाव आया कि किसी भी प्रकार का विद्रोह गांव में बहुत ज़्यादा चुनाव का वो रहता है, प्रकट ना हो, तो वो जुलाई में कथा है। और हर महीने 3-3 दिन की कथा वन्य क्षेत्रों में है, जनजातीय समूहों के लिए है। एक अद्भुत अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग से लवलेश तिवारी जी वो आपके नाम से पूरा धाम चला रहे हैं। हाँ, पूरा धाम चला रहे हैं और बाकायदा बोलते हैं कि हमारा बागेश्वर धाम पहले होके आइए, फिर यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम एक बार दिखवाएंगे, इसको अनुभव में लेंगे, एक बार दिखवाएंगे। और ऐसा कोई भाव नहीं, कोई अगर भगवान का नाम ले तो बुरा नहीं। पहली बात तो हमारी सुनिए, आपके नाम से चला रहा, और जो विधि आप करते हैं या जो मतलब जिस तरह से देखिए ये भारत, है, देखिए ये सेम प्रक्रिया वो भी चला रहे हैं और वो आपको समझ गुरु भाई गए, बोलते हैं। भारत है ये, भारत में बहुत से दरबार हैं, बहुत से लोग धाम का नाम अभी तक नहीं ले रहे थे, अब लेंगे। असल की नकल होती रहे, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। और हमने हमेशा अपने से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, बागेश्वर बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया है, तो ये चलता रहता है। इस पर अगर हम बात विवाद करेंगे तो हमें लगता है कि आपके ही मन में ये आएगा कि महाराज जी ईर्षा भाव रख रहे हैं। सबको साधुवान, जिसमें जितनी ताकत होगी उतने दरबार को लगा। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज का नाम अगर वो ले रहे हैं तो ये प्रसन्नता का
विषय है। बागेश्वर का धाम का नाम ले रहे हैं तो ये गर्व का विषय है। हम सबको नहीं मिल पा रहे, कम से कम वो मिले। अगर उन पर कृपा हुई है तो इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर उन पर कृपा हुई है, क्योंकि कृपा कौन हमारे खाते भर में लिखी है, सबके आप पे भी हो सकती है। योग और प्रदर्शन इसकी योजना की गई। बहुत सुंदर जी। देखिए भगवान, अध्यात्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। ये प्रदर्शन से नहीं चलता है, दर्शन से चलता है। और रही प्रयोग की बात, सबके पास अपनी अपनी ऊर्जा है। किसी के पास वाणी की ऊर्जा है, किसी के पास विवेक की कला है, किसी के पास बुद्धि की कला है, किसी के पास रूप की कला है, किसी के पास कोई कला है। भगवान ने सबको दे रखा है। ये बुद्धि और आपके ऊपर निर्भय है, आपके गुरु के ऊपर निर्भय है कि आप उस कला को, उस कृपा को कहाँ लगा रहे हैं। आप उसको अच्छे में लगा रहे हैं या बुरे में लगा रहे हैं, बस इतना। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं आप, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और इसीलिए शायद ये भीड़ जो बाहर है, ये सोशल मीडिया का भी आपने उपयोग किया है भक्तों के लिए? बिल्कुल करते ही हैं। अब ये जो मोबाइल चल रहा है ये सोशल मीडिया ही तो है। ये जो जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया न्यूज़ को ही तो दे रहे हैं। इससे हम अलग नहीं हैं, विज्ञान से हम अलग नहीं हैं। विज्ञान को हम नकारते नहीं हैं, लेकिन पराविज्ञान हमारा आधारभूत है। परमात्मा जो पराविज्ञान यानी परमात्मा, परमात्मा की लीलाएं हमारी आधारभूत, उसको हम त्यागते नहीं। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और अध्यात्म भी निकल कर आता है, ऐसे में आपका चमत्कार, तो नमस्कार किसको रहेगा? देखिए, विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग पहलू नहीं हैं। बस यूँ मान करके चलिए कि किसी की सामर्थ्यता छत तक देखने की है, किसी की सामर्थ्यता बिल्डिंग तक देखने की है। जो जितनी भावना दृष्टि से उसको देखता है, हमारा अध्यात्म उसी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग नहीं। रही चमत्कार की बात, भारत ऋषि मुनियों का देश है। अनेक महापुरुष हुए। आपके पूर्व में भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा एक ऐसे महापुरुष जो 500 वर्ष तक जीवित हुए। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे, बस वैसे ही आज भी वह वर्तमान में है। अनेक महापुरुषों के पास हैं। ऐसी अनेक हॉन्टेड जगह प्लेसेस हैं जहाँ IAS ने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर जाना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा है। बस विज्ञान हम लोग शक्कर को शुगर, आप शुगर कहते हैं, हम शक्कर कहते हैं, होती एक ही। महाराज जी, एक बार आपने बयान दिया था कि बाबा, मैं बाबा नहीं ढाबा हूं। जी, कोई आपको महाराज बोलता है, कोई बाबा बोलता है, आखिर आपको बोला क्या जाए? देखिए भगवान, हम बाबा इसलिए नहीं है कि अभी हमने किसी संत की लंगोटी नहीं ली है। हम कोई महात्मा नहीं है। हमने किसी पंथ से, किसी महापुरुष से हमने संन्यास धारण नहीं किया। हम हमेशा अपने आप को अपने गुरु का एक शिष्य मानते हैं, इसलिए बाबा। आप क्या भक्तों के लिए? आप जो जिस भावना से देख ले हम बोल। कई भक्तों के लिए हम विचित्र हैं, कई भक्तों के लिए महाराज जी हैं, कई के लिए गुरु हैं। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाराज जी, कई बार आपकी जो कथाएं हैं वो कंट्रोवर्सी भी रही हैं, चाहे उसमें कुछ शब्दों का उपयोग रहा हो, अछूत वाले शब्द भी निकल कर आए, जी, बुलडोजर की बात निकल कर आई। समझ की बात है। बुलडोजर आत्मरक्षा के लिए कहा। वो वीडियो अछूत वाला देखेंगे तो हमने अपने लिए कहा, कल भी हमने कहा हम अछूत हैं, हमें न छुओ। इसका मतलब ये नहीं है, बुंदेली भाषा है, बुंदेली भाषा के ये वो कहते हैं भावनात्मक शब्द है। अछूत का मतलब हम अछूत हैं भैया, हमें न छुइयो। काऊ से नहीं छुपाओ ने तो अपने आप को भैया दूर कर लो, अपने आप को निकृष्ट बता दो। और देखो, हमारे गुरुदेव यही कहते थे, कभी भी जीवन में जो भी आपके पास प्रतिभा है या कृपा है या सिद्धि है, उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है। उसको जितना छिपा कर रखो उतनी ठीक है। बुलडोजर जैसे जो शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग है। दास को राजपीठ से कोई मतलब नहीं है। राजनीति की हम कद्र करते हैं, मानते हैं, सीताराम करते हैं, पर हमारी व्यासपीठ है। दोनों पीठें अलग अलग हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। बात हमेशा आती है कि VIP कल्चर आपका नहीं, सब सामान्य है और सारे लोगों को दिया जाएगा, परंतु अभी लगातार जहाँ तक कथाएं हो रही हैं वहाँ पर सबसे पहला जो बना रहता वो VIP के लिए रहता और VIP एंट्रीज होती, इसके लिए क्या? अब देखिए, सामान 5 उंगलियां एक नहीं होती हैं। आप किसी पद पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो आप में भगवत कृपा है।
वरना आपके नाम के बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका नाम होगा, उस नाम के हमारे जैसे अनेक नाम के, इनके नाम के अनेक लोग हैं। तो कोई बर्तन साफ कर रहा और कोई कुर्सी पर बैठा है, तो जो कुर्सी पर बैठा उस पर कुछ ना कुछ कृपा तो है। तो उस व्यक्ति की कोई महिमा नहीं है, उसके ऊपर जो कृपा है, जिस पद पे वो बैठा, उसकी महिमा का गुणगान करने के लिए, उसकी महिमा को बनाए रखने के लिए 2 स्थान बना देते हैं। बैठे थे दोनों ज़मीन में। वीआईपी हमारे ऊपर नहीं बैठता है, वीआईपी मंच पर नहीं बैठता है, बस इतना है कि कुछ आगे कुछ पीछे। पर आप देखेंगे ज़्यादातर वीआईपी गैलरी में, हमारे में तो ज़्यादातर साधु रहते हैं, और साधुओं से ज़्यादा वीआईपी कोई नहीं। महाराज जी और बिना जाने लोगों को बुला लेते हैं जी। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो जाता है। वो अचानक किसी को गुरु कृपा से। क्योंकि आप तो कहते हैं कोई शक्ति ही नहीं है हमें तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं, फिर दोहरा देते हैं, कैसे हो जाता है? गुरु कृपा से। इसी का नाम गुरु कृपा है, इसी का नाम भगवत कृपा है। जो असंभव को संभव कर दे उसी का नाम गुरु कृपा भी तो एक शक्ति है जी। गुरु कृपा की तो शक्ति है। गुरु कृपा की अपनी शक्ति है, लेकिन गुरु कृपा शक्ति में अलग से नहीं आता, वो तो कोई भी पा सकता है। महाराज जी, हमारा सवाल आपसे ये है, महाराज जी, आप जब व्यास की गद्दी बैठते हो, आप समझ जाते हो किसके मन में क्या है। दरबार की गद्दी पे, व्यास गद्दी यानी कथा, दरबार गद्दी यानी हम लोग अलग। यहाँ बैठे हैं कि आपको अभी भानु से समझ सकते हैं कि हम लोग नहीं, उसकी एक लीला है, दरबार से संबंधित एक प्रक्रिया है, प्रार्थना करनी होती, निवेदन करना होता इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि पाना और इतनी पॉपुलैरिटी पाना, ये कैसे, मतलब ऐसा क्या आपने किया? इसी का नाम तो भगवत कृपा है। कुछ हमने कोई यंत्र नहीं लगाया, कोई विधि नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, सत्य का प्रचार, सनातन की चर्चा और मानव होकर के मानव के काम आने का ये परिणाम हमें लग रहा है। महाराज जी, कई लोग लेकिन ध्येय हमारा पॉपुलैरिटी। महाराज जी, कई लोग पंडाल में पोते चोरियां की घटना होती है। मैं भोपाल पूछ रहा हूँ कि चंगीलाल कुआ है। चंगीलाल हमारा एक जो है काल्पनिक शिष्य है, काल्पनिक शिष्य है। भाई किसी का नाम लेते हैं तो कई बार लोग हमारे ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, बुरा कह देते हैं। इसलिए हमने फिर एक काल्पनिक पात्र निर्मित किया है, ताकि किसी का नाम भी ना हो और हमें जो समझाना है वो बात भी हमारी आप सब तक पहुंच जाए। तो चंगीलाल हमारा काल्पनिक शिष्य है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, ऑल ऑफ वर्ल्ड का वीजा है। एक सवाल और महाराज जी, लगातार पंडालों में जो भक्त आते हैं कि चोरी हो रही है जी उसको लेकर जय हो भगवान। वो लोग कहते हैं महाराज अंतर्यामी और हमारा सामान भी मिलना चाहिए और भी पकड़ा रहे। महाराज जी, आपने पहले ही दिन कथा में कहा था कि चोरों के लिए भी था। सब पे कृपा होती है। कृपा मांगे। महाराज जी, दूसरी दरबारों से हटके कैसे? हमने ऐसा तो नहीं कहा, हमने कभी ऐसा बोला नहीं कि हमारा दरबार हटके है या अलग है। हम ये कहते हैं कि सबके अपनी अपनी महिमा है। जितने दरबार लग रहे हैं और जरूरी भी है, लगने भी चाहिए। सनातन का प्रचार कर रहे हैं ना, सब भगवान से जोड़ रहे हैं ना, लोगों के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि लोगों के दुख दर्द हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, लोग भगवान से जुड़ रहे हैं। हम तो कहते हैं और दरबार खुलने चाहिए, ताकि सनातन का प्रचार हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, लोगों का कल्याण हो। जब भी आपके पास दरबार में लोग आते हैं तो लोग जब पहुँचते हैं तो आपको सबको एक लोग आपके कार्यक्रम में आए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आप सबका स्नेह, आप सबका जो है सहयोग और बागेश्वर बालाजी की कृपा है, उसका परिणाम यह है। महाराज एक सवाल ये है कि धाम सरकार के नाम से सोशल मीडिया पे ढेरों पेज, ढेरों ग्रुप हो गए हैं जी, और कोई किताब बेच रहा है, कोई कुंडली निकाल रहा है। बहुत सुंदर इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बागेश्वर धाम पीठ की क्या पूरी मीडिया से हम निवेदन करेंगे, इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम यानी हम और हमारे कार्य सेवक कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं मांगते हैं, और अगर वो मांग रहे हैं तो वो हमारे कार्य सेवक नहीं हैं। न आप ऑनलाइन दें, न किसी भी प्रकार से मिलने के लिए दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं बेची जाती है। ये सर्वथा फ्रॉड है, सनातन के लिए ये कुठाराघात है। और हमारी बुद्धि तो ये कहती है बागेश्वर धाम के लिए छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उससे उनका विरोध होना चाहिए, उसके लिए जागृति होनी चाहिए, मानव में जागृति होनी चाहिए। हम यही कहेंगे इंसान के चक्कर में ना पड़े, सीधे भगवान के चक्कर में। महाराज जी, साईं बाबा को लेकर भी लगातार विवाद है, शंकराचार्य जी भी इसके विरोध में बोल रहे हैं, क्या करेंगे आप इस पर? कोर्ट ने क्या कहा है? शंकराचार्य कोर्ट ने क्या कहा उस पर? कोर्ट ने अभी फाइनल कुछ नहीं कहा। नहीं, कुछ बोला है ना बीच में? अभी नहीं बोला, अभी चल रही है, मामला चल रहा है। और माफी मांगी उसमें किसी ने?
मांगी है ना, माफी मांगी, वही सत्य है। पत्रकारों का आपसे जुड़ने का एक सरल माध्यम है, भोपाल पत्रकारों का भैया परिवार सरल माध्यम से छतरपुर आए अगर आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, युवाओं से क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उमा भारतीयों की तमाम लोग नशे के खिलाफ आ गए हैं। आप सनातन धर्म सबसे ज्यादा नशे से कमजोर हो रहा है। बहुत सुंदर विषय आपने रखा है। हम युवाओं से यही निवेदन करेंगे कि मेरे पागलों, नशा की तरफ मत जाओ। माता पिता और गुरु यही धरती के भगवान, उनके चरणों को पकड़ो। जैसे आप पंडाल में रहते हैं तो ये जब बात आती है तो भूत प्रेत है, मुट्ठी बांध दो, तो ये कैसे पता चले कि किसी में भूत प्रेत है और वो मुट्ठी बांध है? बहुत सुंदर प्रश्न किया बहन आपने बहुत सुंदर। इसका जवाब यह है कि भूत प्रेत हैं, इसका कैसे पता लगता है? तो देखिए साहब, जिसको पैरों का दर्द होगा वही हमारा उपाय सुनेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुट्ठी बांधने के बाद जो मंत्र जो हमें गुरुजी ने प्रक्रिया दी है, प्रयोग दिया है, विधान दिया है, उसको प्रयोग करते हैं तो वो वही कार्य करता है जहाँ कुछ होता है। जैसे कोई मशीन होती है तो मशीन मेटल चेक करने वाली मशीन होती है, तो वो वहीं बजती है जहाँ मेटल होता है। नहीं तो जब मुट्ठी बांधने की बात आप करते हैं तो सभी लोग मुट्ठी बांधते हैं, तो उसमें उसी को कैच करेगा वो मंत्र, उसी पर मंत्र को प्रभाव करेगा जिस पे प्रेत होता है। महाराज जी, साईं बाबा पे भी विवाद हुआ था, उन्हें मंदिरों से उनकी प्रतिमा हटाई थी, क्या लगता है आपको? साईं बाबा जी, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा ना कि चांद मियाँ हैं, तो हमें लगता है कि उनको रखना अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि जी, साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। हिंदुओं को पूजा करनी चाहिए उनकी कि नहीं? हिंदुओं अगर वो चांद मियाँ हैं और ये उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, भोपाल वासियों के लिए बोलिए। भोपाल वासियों के लिए एक संदेश। पूरे भोपाल वासियों से यही कहना है, मेरे पागलों, आप सब जाग जाओ। अब जागने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। आप अपने बालक को एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार बना पाओ या ना बना पाओ, मेरे भोपाल के सभी पागल, आप अपने बच्चे को, बेटा को, बेटी को ऐसे संस्कार जरूर दो कि वो मानव बन पाएँ और किसी मानव के काम आ सकें, किसी दुखी व्यक्ति के, किसी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुराहट दे सकें। हमारी यही प्रार्थना है। अब सनातन धर्म को आपकी बहुत आवश्यकता है। अगर अभी नहीं जागे भोपाल वासियों, तो आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत भोगेगी, आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी बच्चियां भी भोगेंगी। महाराज जी, आप और धर्म का सहारा लेकर राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी, आप बोलो बहन। क्या ये हमारे सनातन धर्म के लिए गर्व की बात नहीं है कि हजारों लोग, करोड़, लाखों लोग आज आपके दीवाने हैं? है जी, तो वो अलग है, वो साहब फिल्म इंडस्ट्री है, ये अध्यात्म इंडस्ट्री। छोड़ो साहब, उसकी कहाँ क्षमता सनातन के साथ। जब लोग पहुंचते हैं आपके दरबार में, सब लोगों को एक ही जवाब देते हैं कि आपके घर में पेट बाधा है या आपको ऐसी संकट है। हर आदमी ऐसा तो नहीं, हमने नहीं, सबका नहीं होगा। आप ऐसा रिजल्ट निकाल के देखो। पेट बाधा पितृ में और स्थान दोष में और कुल देवताओं में अलग अलग अंतर है, जमीन आसमान का। प्रेत बाधा मतलब हर जगह भूत प्रेत है। अगर परेशान है तो कुछ ना कुछ तो है भाई। अगर कोई दवाई खा रहा है तो बीमारी तो है। अरे तो हर जगह भूत प्रेत है, फिर भगवान का हर जगह भूत प्रेत नहीं कहा ऐसा। आप इसका रिजल्ट निकाल, आपके पास गलत जवाब है। देश में बहस चल रही है, ज्ञानवापी में शिव जी निकले हैं, आप क्या मानते हैं? निकले हैं या कुछ? अरे कृपा है भगवान की दया, कोई षड्यंत्र नहीं है। अब सनातन जग रहे हैं, सनातन हिंदू जग रहे हैं, भगवान भोले बाबा स्वयं कृपा कर रहे हैं। जो नंदी मुख किए हैं वो स्नान घर की तरफ थोड़ी किए हैं। हाँ, वहाँ शिव जी हैं, बस वो तो ये कुछ कुठारा घाती लोग, विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं लीला करके प्रकट हो रहे हैं। ये गर्व का विषय है जी। अरे पूरे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने हमारे सनातन के मिटाने का प्रयास किया, वहाँ वहाँ लीला हो रही है, होनी है। और अभी कृष्ण मंदिर में, अभी जन्मभूमि में भी होगी। पेड़ लगाने को लेकर, जो 5 दिव्य पेड़ है वो लगाने को लेकर हर एक से बोले तो कम से कम एक प्रकृति का संदेश पहुंच सकता है। गृहस्थ आश्रम का सवाल बताइए, गृहस्थ आश्रम में जाने की चर्चाएं चल रही थी। हाँ बिल्कुल चल रही भैया, गुरुजी ने आज्ञा दी है, हम अवश्य चलेंगे। तो कब तक उम्मीद करें कि सभी जल्दी सबको बारात में चलना ही है। सब लोग अभी से अपनी कपड़े को शेरवानी सिलवा।
हाँ अभी नहीं भाई भैया बताएं सबको सीताराम। कथा में चल रहा है, सबको कथा में आना। पृथ्वी में सनातन केवल भारत में है क्या? आप सबको हिंदू विघटन की ओर है, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू विघटन की ओर है। हिंदू में जातिवाद फैलाया जा रहा है, विष घोला जा रहा है, ये खतरे में। हिंदू में जातिवाद खतरे में है और हम यही कहेंगे पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। अब एकजुट होने का समय आ गया है, सबको एक मंच पर होकर सबसे बड़े फॉलोअर आपके हैं, तो आप इसको लेकर कितने बार मंच से ये बात कहते हैं? कितने बार मंच से नहीं करके बताते हैं। आप कन्या विवाह में आइएगा, 60 बेटियां ऐसी होती हैं जो अहरवार ऐसे समाज से होती हैं जिन्हें कोई अन्य स्पर्श करने से बचता है। उन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम पीठ से कराया जाता है। कर्म में यकीन रखें या जादू टोने टोटके में यकीन रखें? जी, लोग कर्म में यकीन रखें या इन उपायों में यकीन रखें? दोनों। देखो कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। टोने टोटकी वाली बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधी बात आपकी जवाब देंगे। कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है। कर्म करोगे तो कर्म का फल परमात्मा को देना है, तो कृपा नहीं होगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी भर नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन नहीं लगती, उसके लिए कृपा की जरूरत है। तो कृपा और कर्म दोनों आवश्यक है और दोनों में विश्वास अभी हाल ही में आपका विवाद कर्म करोगे वो फल नहीं मिलेगा, सो दांत निकालोगे। दोनों जरूरी, इसलिए बागेश्वर धाम भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। जय श्री राम। हाल ही में आपका विवाद निकल कर आया था। कोई विवाद नहीं है, परिवार से क्या ये बनाया गया बात है, कोई विवाद नहीं है। हमारे चाचा जी बड़े स्नेही है, हमसे मिलते भी हैं। पंडोकर वाले मारे क्यों पहुंचे और उन्होंने आपकी कोई शिकायत उन्होंने की वायरल हो रहा है उनका? नहीं भगवान, हमारी तो बात हुई है, हमारी बात हुई है। आप फिर से जाके स्टेटमेंट लीजिएगा अलग से। हमारी चर्चा हुई, हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आया। कोई अगर बना रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए घातक विषय है। हमारे प्राण सर्वस्व अर्पण सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लिए है और हमें किसी भी विवाद से मतलब। फोन पर बात? हाँ, फोन पर दूरभाष पर हुई, उनसे भी हुई, पंडोकर वाले महाराज जी से भी उसके बाद। अच्छा, आप अध्यात्म के जरिए जान लेते हैं कि क्या समस्या है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और केंद्र अर्जी लगाइए, धाम आइए प्लीज, कम हियर। बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ग्रंथ है। आम जो संत, आम जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है किस धारा की तरफ जाए, किस संत की तरफ जाए, किस महात्मा की तरफ जाए, कौन सही कौन गलत। कई बार लोग ठगे भी जाते हैं। बहुत सुंदर। क्या कहना है इसको लेकर? इसमें यही है कि सबसे पहली बात तो भगवान से डायरेक्ट जुड़े, हमारा ध्येय हमेशा रहा। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारे आप दरबार में भी आए तो दरबार का पर्चा इसलिए बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप आएंगे ना, आने के बाद हम यही बोलते हैं कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता है। अब मानो या ना मानो ये आपका विषय। आपने कहा अनेक पंथ हैं, हम किसको माने? एक बट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएँ होती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई शाखा पर चढ़ जाए, उसको पकड़ ले, पहुंचना उससे मूल में ही है। तो हमें लगता है अनेक शाखाओं की ये गर्व का विषय है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अन्य लोगों के लिए एक देवता से अगर हैरानी हो जाए तो दूसरों नहीं है उनमें। दूसरे धर्म के लोग हैं ना, दूसरों देवता ही नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि जो तुम्हें अगर त्रिशूल वाले अच्छे नहीं लग रहे तो मुगदर वाले ले लो भैया, मुगदर वाले नहीं लग रहे तो भैया जो है शेर वाले ले लो, नंदी वाले ले लो। कृपा की बात है, गर्व की विषय है, हमें लगता है कि होने भी चाहिए।